अब वक्त अगले विश्लेषण का है और यह विश्लेषण सीधा आपसे, आपकी कमाई से और आपके बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा है। इसीलिए आज आप हमारा यह विश्लेषण बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। डीएनए में हमने वर्ष 2023 में आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी। हमने इस रिपोर्ट में दिखाया था कि कैसे भारत के प्राइवेट स्कूल्स कॉपी किताबों के नाम पर अभिभावकों को लूट रहे हैं और उन पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत में अभिभावक अपनी सालाना कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ एक बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर देता है। इसको समझने से पहले हम आपको ईटी ऑनलाइन रिसर्च के कुछ आंकड़े दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि आपके और मेरे जैसा एक आम भारतीय कैसे बच्चे की पढ़ाई के वित्तीय बोझ के नीचे दब चुका है। ईटी ऑनलाइन रिसर्च के मुताबिक आज के समय में एक बच्चे की प्राइवेट स्कूल में नर्सरी से लेकर 12वीं तक की स्कूली शिक्षा पर अभिभावकों के औसतन 30 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। आज के समय में बच्चे की नर्सरी से कॉलेज की पढ़ाई तक अभिभावकों के 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो रहे हैं। एक अभिभावक जिनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, उन्हें एक बच्चे की पढ़ाई पर हर वर्ष 2,14,000 रुपए से अधिक खर्च करना पड़ रहा है। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। इसे देखकर समझा जा सकता है कि आज के दौर में बच्चों की पढ़ाई हर माता पिता के लिए कितना मुश्किल टास्क है, और ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे एक बच्चे का खर्च है। अगर 2 बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो यह खर्च सीधा डबल हो जाता है। भारत में पढ़ाई एक कारोबार है और प्राइवेट स्कूलों का यह कारोबार खूब फल फूल रहा है, लेकिन आप और हम जैसे माता पिता इस टेंशन में हैं कि फीस कैसे भरेंगे। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भारत की प्रति व्यक्ति सालाना आय 98,374 रुपए है। यानी भारत में प्राइवेट स्कूलों की औसतन सालाना फीस भारत की प्रति व्यक्ति औसतन आय के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। भारत में पढ़ाई को लेकर एक धारणा बनी हुई है कि सरकारी स्कूलों के मुकाबले प्राइवेट और महंगे स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है। इसीलिए ज्यादातर नौकरी पेशा लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें, लेकिन एक प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाना नौकरी पेशा लोगों के लिए एवरेस्ट पर चढ़ने के बराबर है। रिसर्च एजेंसी ग्लासडोर के मुताबिक भारत में कुल नौकरी करने वालों की सालाना औसतन सैलरी 3,83,000 रुपए है। नौकरी पेशा लोगों की कमाई का 56% हिस्सा सिर्फ बच्चे की प्राइवेट स्कूल में महंगी स्कूली शिक्षा पर खर्च हो रहा है। इतना ही नहीं, भारत का मिडिल क्लास अपनी कुल कमाई का 25% हिस्सा ईएमआई पर खर्च करता है। यानी नौकरी पेशा लोगों की कमाई का 81% हिस्सा सिर्फ बच्चे की पढ़ाई और ईएमआई पर खर्च होता है। बाकी का हिस्सा घर की अन्य जरूरतों पर खर्च होता है। आज जी मीडिया संवाददाता शिवांग मिश्रा ने बच्चों की पढ़ाई पर होने वाले खर्च को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। शिवांग मिश्रा मिडिल क्लास अभिभावकों के घर पहुंचे और शिक्षा पर होने वाले खर्च को लेकर उनका दर्द जाना। आज आपको भी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। शिक्षा आज के टाइम में बिल्कुल व्यापार बन चुका है। दो बच्चों में मतलब सैलरी तो लगभग उधर ही निकल जाती है। गवर्नमेंट उस हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ाते जितनी कि बच्चों की फीस में चली जाती है। इतना बड़ा चंक हमारा केवल एजुकेशन में जा रहा है, तो बाकी चीजें हम बच्चे को कैसे कराएं? हर माता पिता का यही दर्द है। सैलरी बढ़ी नहीं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ता जा रहा है। बच्चों के अभिभावक इसी टेंशन में हैं कि बच्चों की फीस भरें या फिर लोन की ईएमआई। बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी लोन पर चल रही है। घर का लोन, गाड़ी का लोन, शिक्षा के लिए लोन। अभिभावकों के लिए पैसा बचाना समुद्र मंथन जैसा मुश्किल काम हो गया है। फीस तो आजकल इतनी ज़्यादा हो गई है कि मुझे ध्यान है जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उस समय तो 200, 250, 300 रुपये फीस हुआ करती, राइट। आज मेरा बच्चा पढ़ रहा है जिस स्कूल में, उसकी फ़ीस 13,000 रुपये में दे रहा हूँ, है ना। खाली फीस 13,000 रुपये, है ना। तो अब इसको अगर आप जोड़ दें, अगर 2 बच्चे हैं आपके तो कितनी फ़ीस जा रही है, बाकी उसके खर्चे, उसका बैग, उसकी किताबें और उसके बाकी स्कूल ड्रेस, शूज़, बाकी सारी चीज़ें अगर जोड़ दें तो कितना खर्चा है ना।
और बाकी अगर देखें, जैसे आपने कहा राइट कि अगर प्राइवेट नौकरी में आप हैं, है ना, तो प्राइवेट नौकरी में आप ऐसा नहीं कि आपको अथाह पैसा मिल रहा है ना, तो बेसिकली आपको काम भी करना है, बच्चे को भी देखना है ना, तो उसमें अगर इतना बड़ा चंक हमारा केवल एजुकेशन में जा रहा है तो बाकी चीज़ें हम बच्चे को कैसे कराएं। प्रियंका झा से मिलिए। बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, लेकिन बच्चे की फीस ही सैलरी का आधा हिस्सा ले जाती है। बच्चे की फीस टाइम पर चली जाए, इसको लेकर प्रियंका के परिवार ने खर्चे कम कर दिए हैं। काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं, क्योंकि मान लो जिनके दो दो बच्चे हैं, दो बच्चों में मतलब सैलरी तो लगभग उधर ही निकल जाती है। गवर्नमेंट उस हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ाते जितनी कि बच्चों की फीस भी चली जाती है। आपको स्कूल फीस भी देनी है। गवर्नमेंट ने ये भी दिया है कि शायद अभी ट्यूशन्स को लेकर तो कुछ नहीं, कोचिंग को लेकर कुछ डाल रहे थे, बट अभी भी कोचिंग तो है, चल ही रहे हैं। लेकिन जो भी है, बच्चों में स्कूल फीस इतनी ज़्यादा है, हर ईयर 10% बढ़ते हैं हर स्कूल के। तो इस हिसाब से समझिए कि मतलब मुझे याद है कि मैंने जब अपने दोनों बच्चों को रायन में दिया था तो आधी के सैलरी के आसपास निकल जाती थी। तो आप बताओ, उसके बाद घर का खर्चा, आपको EMI भी देना है, आपको और भी लोन्स हैं, तो वो बहुत ही मुश्किल है कि आप घर चला पाओ। हालत अब ये है कि बच्चों की कमर कॉपी और किताब के बोझ से टूट रही है और माता पिता की कमर प्राइवेट स्कूलों की फीस चुकाने में टूटती जा रही है। अपना जो शौक होता है उसको कम कर देते हैं कि मुझे कहीं घूमना है, कुछ लेना है, कुछ करना है, किसी को देना है, उसको कटौती करते हैं और बच्चे को पूरा करते हैं फीस में। अभिभावकों का स्कूली खर्चा और EMI ने ऐसी हालत कर दी है कि सेविंग्स एक सपना बनकर रह गई है, जिसे माता पिता देखते तो हैं, लेकिन सेविंग्स वाला सपना हर महीने क्षण से टूट जाता है। शिक्षा आज के टाइम में जैसे बिल्कुल व्यापार बन चुका है। आज के टाइम में किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए जो है, सबसे पहले तो एडमिशन चार्जेस के नाम पे ही आपको मोटी फीस देनी पड़ती है, और एडमिशन के नाम पे ही आप मान के चलो कि किसी भी स्कूल में अगर एडमिशन कराना है आपके पास कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए होने चाहिए। उसके अलावा जो मंथली फ़ीस है, मंथली फ़ीस किसी भी स्कूल का 8 से 10 हज़ार से कम है ही नहीं। प्राइवेट स्कूल में भेजना बहुत बड़ा बर्डन है। सिंगल बच्चे की जो ट्यूशन फ़ी आपको 8 से 10 हज़ार मिनिमम है। बहुत सारे स्कूल्स में 15 भी हैं, 20 भी हैं, ठीक है। ये केवल ट्यूशन फ़ी हो गया। उसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी देने होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी मिनिमम किसी भी स्कूल का 2,500 से नीचे का है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो 10 से 12 हज़ार तो आपके जो है सो ट्यूशन फ़ी और ट्रांसपोर्टेशन में चला गया। लेकिन इसके अलावा भी जो है सो पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत तरीके के खर्चे हैं। बुक्स आपको लेने ही लेने हैं, यूनिफॉर्म आपको लेना ही लेना रहेगा। ये कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ओवरनाइट तो बढ़ी नहीं है, इट हैज़ बीन क्रीपिंग अप धीरे धीरे करके पिछले 10-20 साल से, और धीरे धीरे करके अब इस स्तर पे आ गई है कि अनबियरेबल होती जा रही है। कॉस्ट धीरे धीरे करके जिस हिसाब से बढ़ी है, इनकम्स ऑब्वियसली उस हिसाब से नहीं बढ़ी हैं ओवर लेट अस से लास्ट 10 ईयर्स। इकॉनमी में बराबर ब्रीफ पीरियड अगर आप कोविड का छोड़ दीजिए, बराबर देयर हैज़ बीन अ मार्कअप, इकॉनमी हैज़ बीन ऑन द अप, मार्केट्स हैव बीन ऑन द अप, सब कुछ ऊपर जा रहा है, ग्राफ बराबर ऊपर जा रहा है, देश का, GDP का, सब चीज़ का। लेकिन इनकम्स का ग्राफ उस हिसाब से ऊपर जा रहा है शायद नहीं। तो यदि एज अ सिंगल अर्निंग पेरेंट, यदि मैं 50,000 कमा रहा हूँ, लेट अस से इन अ Tier 2 टाउन, तो ओवर द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ वन चाइल्ड आई एम स्पेंडिंग 30, ऑन द सेकेंड चाइल्ड आई एम स्पेंडिंग अनदर 30, मेरी अर्निंग हो रही है 70 to 80। तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं या तो अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को कट करूं, ड्रास्टिकली कट करूं, और कहीं ना कहीं कॉर्नर्स कट करूं, एक्स्ट्रा काम करूं, और किसी भी प्रकार से ये इन प्रकार उस कॉस्ट को मीट करूं। दूसरा ऑल्टरनेटिव मेरे पास क्या बचता है? लोन्स लूं। बदलते दौर में शिक्षा बड़ा कारोबार है। आज लोग घर का सपना पूरा करने के लिए लोन लेते हैं, लेकिन यही हाल रहे तो बच्चे की पढ़ाई के लिए भी एजुकेशनल लोन लेने की नौबत बहुत जल्दी आ सकती है। जी मीडिया के लिए दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देखकर आपको भी पता चला होगा कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना माता पिता के लिए कितना मुश्किल टास्क है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक
भारत में जहां वर्ष 2020 में बचत की दर जीडीपी के मुकाबले 11.5% थी, लेकिन वही आज यानी वर्ष 2024 में बचत की दर जीडीपी के मुकाबले गिरकर 5.1% ही रह गई। भारत में स्कूली शिक्षा महंगी हुई है। सरकार ने इसको कंट्रोल करने के लिए कदम भी उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना करोड़ों अभिभावकों के लिए एक सपना जैसा ही है। भारत में प्राइवेट स्कूल हर वर्ष औसतन 10 से 12% फीस बढ़ाते हैं, लेकिन इंडिया इंक की रिपोर्ट बताती है कि भारत में नौकरी पेशा प्राइवेट कर्मचारियों की हर वर्ष सैलरी औसतन 9.8% ही बढ़ती है। यानी जितनी भारत में किसी नौकरी पेशा की तनख्वाह बढ़ती है, उससे ज्यादा स्कूल की फीस बढ़ जाती है। महंगाई के इस दौर में हमने एक अभिभावक से बात की, जिन्होंने हमें बच्चे की शिक्षा का पूरा गुणागणित समझाया। आप और आपकी वाइफ दोनों लोग काम करते हैं, तो ऑन एन एवरेज कितनी सैलरी है, कितना टैक्स कटा कर आता है? सबसे पहले तो आप ये बताइए। देखिए, हम दोनों की अगर हम सैलरी की बात करें तो हम तकरीबन 2 लाख रुपए हम दोनों की अगर सैलरी की बात करते हैं तो दोनों की सैलरी तकरीबन 2 लाख रुपए है। अगर हम टैक्सेस उसमें से माइनस कर लें तो वही तकरीबन 160 150 जो है हमारे पास इन हैंड में आता है। अब सर जो स्कूल की, अब हम लोग अगर फीस की, स्कूल की फीस और अगर ट्रांसपोर्ट की अगर हम लोग बात कर लें बच्चे की पढ़ाई पर ओवरऑल, तो अराउंड मंथली खर्चा कितना होगा? देखिए, स्कूल का जो फीस है वो अराउंड 12-13 हज़ार रुपये जो है उसका पर मंथ स्कूल का फीस जाता है। और अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो तकरीबन 4-1 हज़ार रुपये जो ट्रांसपोर्ट का चार्जेस है। ट्यूशन उससे करवाते हैं, उसका एडिशनल ट्यूशन चार्ज भी पर मंथ 10 से 12 हज़ार रुपये है। मतलब टोटल अगर हम लोग लें तो फिर 37 से 39,000 खाली ये बना। अच्छा, ईएमआईज की अगर हम लोग बात करें, आज के दौर में हम सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से हाउसिंग बहुत ज़्यादा अनअफोर्डेबल हो चुकी है, तो अगर ईएमआईज की हम लोग बात देखिए सर, अगर हम ईएमआई की बात करें तो घर की ईएमआई अराउंड 25,000 हमारे घर की ईएमआई जा रही है। और उसके अलावा हमारे पास एक कार है जिसकी ईएमआई अराउंड 18-20 हज़ार रुपये उसकी ईएमआई हमारी जा रही है। अगर इन टोटल हम लोग देखें तो 150-160 में आपका एक जो मेजॉरिटी चंक है 82 से 83 हज़ार रुपये वो आपका ईएमआईज और बच्चे की पढ़ाई करना चला जाता है। लेकिन खर्चा यहीं पर तो समाप्त नहीं होगा, और ज़्यादा होगा। ग्रॉसरी हो गया, और अगर हम फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल की बात करें, दूध की बात करें, मेड्स की बात करें, और जो है कार की सर्विस होगी, घर के एसी हो गया, बाकी सर्विसिंग होगी, तो सारी चीज़ें अगर आप मिला के चलें तो ऑन एन एवरेज आप लगा लीजिएगा कि 35 से 40 हज़ार रुपये का ये हमारा जो है खर्चा आता है। नोएडा स्टेडियम में जाते हैं तो वहाँ पे भी अगर आप देख लीजिएगा कि वहाँ उसको आने ले जाने में जो है, और वहाँ पे जो उसकी फ़ीस है तो अराउंड 14-15 हज़ार रुपये उसका भी खर्चा चला जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के सालाना डेटा के मुताबिक भारत में एजुकेशन लोन सेक्टर हर वर्ष 20% की वृद्धि से बढ़ रहा है, और एजुकेशन लोन लेने वालों की संख्या में भी इसी हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में आज वक्त की जरूरत यही है कि भारत सरकार स्कूलों की फीस पर लगाम भी लगाए और अभिभावकों की जेब में पैसा भी बचे।